आतंकरोधी अभियानों में जब्त गोला बारूद किया गया नष्ट। पुलिस और सेना की 58 राष्ट्रीय राइफल से चलाई मुहिम। 24 किलो आरडीएक्स और 71 हैंड ग्रेनेड्स हुए नष्ट। देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मनाया गया संविधान दिवस। लोगों ने ली संविधान का पालन करने की शपथ। भिंबर गली सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। सेना ने मार गिराया एक आतंकी, बाकी हुए फरार। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। रियासी में विभिन्न आतंकरोधी अभियानों में जब्त किए गए गोला बारूद को नष्ट कर दिया गया। रियासी पुलिस ने सेना के सहयोग से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नष्ट किए गए गोला बारूद में 24 किलो आरडीएक्स, 71 हैंड ग्रेनेड व डेटोनेटर आदि शामिल थे। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद रियासी के एसएसपी शैलेंद्र सिंह ने पुलिस की टीम का गठन किया था और जिसने सेना की 58 राष्ट्रीय राइफल्स की इंजीनियरिंग रेजिमेंट का सहयोग लिया। इस पूरी मुहिम में तमाम तरह की एहतियात बरती गई और यह ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज 72वां संविधान दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों व कश्मीर में जगह जगह आयोजित कार्यक्रमों के दौरान देश के संविधान का पालन करने की शपथ लेने के साथ साथ संविधान के तहत मिले बुनियादी अधिकारों पर भी रोशनी डाली गई। जम्मू में भाजपा के एससी मोर्चा और महिला कॉलेज गांधीनगर के अलावा किश्तवाड़ में पुलिस और पटन के एसडीए कार्यालय में भी संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारी सेक्रेटरी मैडम विद्या मोडन, बहुत ही गौरव और बहुत ही गर्व का दिन है कि आज के दिन 1949 को हमारा जो संविधान था, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसको आर्किटेक्ट किया और वो यहाँ पे उसकी अडॉप्शन हुई और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान था उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारे भारतवर्ष में हुई और ऐसा संविधान दिया जिसका आज विश्व भर में इसको बेस्ट संविधान माना गया है और माना जा रहा है और सभी बाकी देश भी इस संविधान की इससे प्रेरणा लेते हैं और अपने अपने मुल्क में जो भी संविधान बनाते हैं वो उसमें हमारे संविधान का बहुत बड़ा रोल है, योगदान है। इस दिन की महत्वता को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ने और कॉलेज ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये कार्यक्रम करवाया। इस दिन बच्चों को इस दिन की महत्वता का ज्ञान हो और इसके बारे में आगे भी अवेयरनेस फैलाएं, तो एक सिंपोजियम का ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें काफी सारे बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लगभग 30 मिनट्स की होगी और बच्चों को थोड़ी नॉलेज हो जाएगी कि ये कैसे हमारा हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज बॉर्न। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अशांति फैलाने के उद्देश्य से पाकिस्तान की ओर से वीरवार देर रात को राजौरी के भिंबर गली सेक्टर में आतंकियों द्वारा घुसपैठ की नापाक कोशिश की गई। वहीं सरहद पर तैनात जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आतंकी को मार गिराया। उसके कब्जे से हथियार व अन्य सामान बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार वीरवार देर रात को पाकिस्तानी सीमा की ओर से कुछ आतंकियों ने राजौरी के भिंबर गली सेक्टर से एलओसी को पार करने की कोशिश की थी। इस दौरान भारतीय सीमा पर तैनात सेना के जवानों ने उन पर पूरी नजर बनाए रखी। सबसे पहले आतंकियों को सीमा के इस ओर आने दिया गया। जैसे ही आतंकी आगे बढ़े तो सेना के जवानों ने उन्हें सरेंडर करने की चेतावनी दी। आतंकियों ने सेना की इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। वहीं इस ओर से भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आतंकी को वहीं ढेर कर दिया गया। अन्य आतंकी अंधेरे का लाभ उठाकर सीमा के उस पार भाग गए। आज सुबह होते ही सेना के जवानों ने घटनास्थल पर जाकर सबसे पहले आतंकी के शव को कब्जे में लिया। उसकी तलाशी लेने पर हथियार व अन्य सामान बरामद किया गया। फिलहाल सेना की ओर से एलओसी से सटे इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। पूरे इलाके के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है ताकि अगर रात के समय कोई आतंकी बच निकलता है तो उसे भी समय रहते ढेर कर दिया जाए।
आतंकियों के मददगारों के खिलाफ कसे गए शिकंजे पर कुछ सियासी दलों को हो रहे दर्द पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने पलटवार किया है। डीजीपी ने कहा है कि आतंकियों के इन मददगारों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है और इसमें कई बड़ी सफलताएं हाथ लग रही हैं। पुलिस की इस मुहिम की निंदा करने वाले सियासी दल शायद ये नहीं जानते कि ये मददगार खासतौर पर एक आम शहरी की तरह दिखने वाले हाइब्रिड आतंकी किस तक खतरनाक साबित हो रहे हैं। ये हाइब्रिड आतंकी किसी की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर उसे गोली से उड़ाने में भी गुरेज नहीं करते हैं। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। OGW नेटवर्क जो टेररिस्ट का चलता है, कम से कम एक दहशतगर्द के पीछे 2, 3, 4 लोग हो सकते हैं जो उसको वेपन को आगे पीछे ट्रांसपोर्ट करने में, उसको पनाह देने में, उसको आगे पीछे चलाने में उसकी मदद करते हैं। पीछे जो कार्रवाई हुई उसमें काफी बड़े टेरर नेटवर्क्स जो OGW नेटवर्क्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए और आइडेंटिफाई करने के बाद बस्ट किए गए। बड़ी तादाद में UAPA के तहत केसेस लगे। PSA के अंदर लोगों को बुक किया गया, हालांकि वो भी बेगुनाह है लोगों की नजर में, आगे पीछे ट्रांसपोर्ट करने में। मुंबई आतंकी हमले को आज 13 साल पूरे होने पर इस हमले में शहीद हुए सुरक्षा बलों व वीर जवानों के अलावा अपनी जानें गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। 26/11 को हुए इस हमले में सुरक्षा बलों के 18 जवानों के साथ साथ 167 लोग मारे गए थे। जम्मू के परेड महिला कॉलेज में जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट ने, जबकि शिक्षा निकेतन स्कूल के बच्चों ने भी एक कार्यक्रम का आयोजन कर शहीदों को नमन किया। को याद कर रहे हैं। हम सभी यहाँ पर उन शहीदों को शत-शत नमन करते हैं और ये देखते हैं कि 12 वर्षों के बावजूद भी हमारे जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो टेररिस्ट रिलेटेड, उग्रवाद रिलेटेड गतिविधियां कम हुई हैं और जब भी उग्रवाद ने यहाँ पर फन फैलाया है तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, चाहे इंडियन आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जवान हैं, इन्होंने बड़ी मुस्तैदी से और बड़े जिंदा दिली से उसका जवाब दिया है। अब भारत बदला है, भारत की सोच बदली है। हम भारतवासी यही चाहेंगे, यही उम्मीद करेंगे अपनी सरकार से कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा बल हैं, उनके कंधे मजबूत कीजिए ताकि कभी भी कोई भी अनासर जब कभी भी भारत पे इस तरह का षड्यंत्र करने की कोशिश करेगा उसको करारा जवाब दिया जाएगा। हम आज के दिन उन्हीं सबको जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया देश के लिए अपने आप को उन्होंने शहीद कर दिया कि अपनी पब्लिक को बचाया जा सके और मिलिटेंटों को ख़त्म किया जा सके। हम इसकी कंडेम भी करते हैं कि मिलिटेंट ऐसे वाक़े दोबारा ना कर सकें और जो भी कंट्रीज़, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उनको सपोर्ट करती हैं वो ऐसी सपोर्ट दोबारा ना दें। और हम अपने जो भारत के हमारे डिफेंस पर्सनल हैं उनको सल्यूट करते हैं और आज के दिन हम श्रद्धांजलि भी देते हैं जिन्होंने हमारे लिए अपने आप किया। 2019 में घोषित की गई जम्मू कश्मीर पुलिस की बॉर्डर बटालियन में भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा न लिए जाने के विरोध में उम्मीदवारों ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया। इन उम्मीदवारों का कहना है कि फिजिकल टेस्ट का पड़ाव पार करने व अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद लिखित परीक्षा को टाला जा रहा है और कई उम्मीदवार ओवरएज होने से मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। तो सर, तब से लेकर आज तक हमारा रिटर्न नहीं करवाया जा रहा है क्योंकि हमारी जो 2 वुमेन बटालियन बनी थी, हमको बॉर्डर बटालियन दी गई थी, एक कश्मीर प्रोविंस के लिए, एक जम्मू प्रोविंस के लिए। तो हमारा जो अभी तक रिटर्न कराया जाए क्योंकि फिजिकल वगैरह सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आज तक हमारा रिटर्न नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस रिक्रूटमेंट को काफ़ी देर हो चुकी है, 3 साल होने को आ रहे हैं। तो हम यही सब बच्चे एस्पिरेंट है जो JKB बॉर्डर बटालियन के यही गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि हमारा रिटर्न कराया जाए जल्दी से जल्दी क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी ओवरेज हो गए हैं, तो काफ़ी बच्चे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो हम में से ऐसे भी बच्चे हैं जो पूरी तरह से ग्रेजुएट तो है नहीं है, सिर्फ ओनली दिस रिक्रूटमेंट पे डिपेंड है। तो प्लीज़ सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को अपील करना चाहते हैं श्री मनोज सिन्हा जी को। तो प्लीज़ सर, हमारे बच्चों को भी सोचो क्योंकि बॉर्डर के बच्चों के लिए स्पेशल पैकेज दिया गया था। तो प्लीज़ हमारा जल्दी से जल्दी रिटर्न करवाया जाए। 3 साल बहुत लंबा हो गया, इतना जिस रिक्रूटमेंट को 7-8 महीने लगने थे वो भी 3 साल होने को आ रहे हैं।
किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों की अभी तक कोई मदद न किए जाने के विरोध में खेतीबाड़ी किसान विकास फ्रंट के बैनर तले किसानों ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। फ्रंट का आरोप है कि केंद्र सरकार इन मौतों की जिम्मेदारी लेने को ही तैयार नहीं है। फ्रंट ने इन किसानों के परिवारों को मुआवजा देने के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की है। अगर 700 से ज्यादा शहीदियां हुई हैं, कौन जिम्मेवार है? और उनको मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? उनको रिहेबिलिटेशन मिलने के साथ साथ उनके हर घर के फर्द को जो है वो मुलाजमत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ये सोचना चाहिए। कुदरती बात है, ये डिमांडें और बढ़ती गई, लेकिन जहां तक 3 काले कानून और MSP का मसला था, ये देरीना डिमांड थी और ये साथ ही चलती रही और नेगोशिएशन में डिस्कस होती रही। और वहां पर जो मिनिस्टर आते थे सरकार की तरफ से रेसिप्रोकल बन करके वो ये वादा करके जाते थे कि ये डिमांडें आपकी हल की जाएंगी। MSP लागू करो। केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर सुविधाएं न दिए जाने के विरोध में सफाई कर्मचारियों ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान रिंकू गिल ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए सफाई कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करने और 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की। गिल ने चेतावनी दी कि इन मांगों को अगर न माना गया तो सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। हम चाहते हैं कि NGO, कैजुअल, डेली विजिटर जितने भी हैं उनकी जो सैलरी है वो जल्द से जल्द बढ़ाई जाए यूटी के रेट पर। यूटी जैसे कि दिल्ली में 350 है, यहाँ पर 225 रुपए है। अगर यूटी बन गई है तो यूटी की जो सैलरी है वो जल्द से जल्द दी जाए। साथ ही साथ जो 600 आदमी हमारा कैजुअल जो कि 7 साल कवर कर चुका है, रीऑर्गेनाइजेशन जो है अभी तक जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक बार भी नहीं हुई। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द रीऑर्गेनाइजेशन की जाए ताकि हमारे जितने भी मुलाजिम हैं वो परमानेंट किए जाएं। मैं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के आगे ये अपील करता हूं कि जल्द से जल्द हमारी डिमांडें पूरी की जाएं, नहीं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी मुलाजिम हैं वो सड़कों पर उतरेंगे। PSI की भर्ती के लिए एक बार फिर उम्मीदवारों ने जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का कहना था कि राज्यपाल की ओर से सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए जो 2 साल की उम्र में छूट दी गई है उसे बढ़ाकर 5 साल किया जाए ताकि जो लोग इस उम्र के पड़ाव को पार कर चुके हैं उन्हें भी एक मौका दिया जाए और वह भी रोजगार के हकदार बन सके। वहीं उन्होंने JKSSB की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। मेरा नाम गौरव है। तो आज हम फिर से महाराजा हरि सिंह जी की मूर्ति के सामने खड़े हुए हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हम देशभक्त बच्चे हैं, हम देशभक्त लोग हैं। हमें मौका नहीं दिया गया पिछले 12 सालों में, जो हमारे साथ नाइंसाफी है। उस नाइंसाफी को आज हम LG साहब से गुहार लगा रहे हैं बार बार कि कंपनसेट कर दो। 1 टाइम 5 ईयर का एज इलेक्शन कंपैशनेट ग्राउंड पे हमें देखे, क्योंकि सर टीचर की पोस्टें फ्रीज हो गई अगले 10 साल के लिए और भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देख लो कहाँ पहुंच चुका है। तो सर प्लीज हमें 5 साल का 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दो। रूल्स वायलेट हुए हैं, हमारे राइट्स तोड़े गए हैं। SRO जो 2005 में बना था वो इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, जो ये कहता है कि ये पोस्टें हर साल रेफर की जाएंगी JKSSB को, लेकिन वो हुई नहीं। 2009 के बाद ये पोस्टें 2016 में एडवर्टाइज हुई और अब 5 साल के बाद सर टाइम हमारा तोड़ा गया। हम बिल्कुल रेडी थे फॉर्म भरने के लिए, हमें मौका नहीं दिया गया। LG साहब हम आपसे बार बार यही अपील करते हैं, आप 2 से इसको 5 साल कर दो ताकि हम बच्चे भी अंदर बैठ के आराम से तैयारी करें। हम वो लोग बहुत परेशान हो चुके हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट सबको पता है जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। तो प्लीज़ सर हमारे लिए कुछ कीजिए। जी हम फॉरेस्ट एस्पिरेंट हैं 2010 के। जनाब हमारा कैलेंडर JKSSRB पिछले 2 साल में कम से कम 6 बार निकाल चुकी है और 6 ही बार पोस्टपोन कर चुकी है। तो हम LG साहब से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ इस मैटर में इंटरवीन कीजिए और जल्द से जल्द हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो शुरू करवाइए और ख़त्म कीजिए। जनाब एक नोटिफिकेशन 2004 की भी है, हम में से कुछ कैंडिडेट जो हैं वो 2004 से वेट कर रहे हैं कि कब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो। 2010 के भी हैं और 2013 के भी हैं। जनाब एक रिक्रूटमेंट को 20 साल हो गए हैं, लगभग एक को 12 साल। तो क्या नौकरी देने में इतना फास्ट ट्रैक हो रही है गवर्नमेंट कि 20 साल लगा रहे हैं? तो जनाब आपसे गुजारिश है जितनी जल्दी हो सकता है उसको करवाइए प्लीज।
कोरोना के दौर में निष्ठा व ईमानदारी से सेवाएं देने के लिए जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल के स्टाफ को आज डोगरा संभाल ट्रस्ट द्वारा सम्मानित किया गया। ट्रस्ट के चेयरमैन बलदेव सिंह बलोरिया और प्रधान राजीव शर्मा ने आज अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह सहित अन्य डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ व सफाई सेवकों का भी मान बढ़ाया। इनका इनकरेज करने के लिए हमने इनको आज सम्मानित किया है। मुझे लगता है ये डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट की जो अच्छी पहल है, इन्होंने मुझे भी बुलाया है। और जिस तरह डॉक्टर दारा सिंह जी ने, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो चाहे एसएमजीएस हो, जहां पे जिस ढंग से काम किया मैंने पर्सनली देखा। हम भी सुबह से लेकर शाम तक तंग करते रहते थे और इनकी पूरी टीम को लेकर चलना, अच्छे तरीके से काम करना, हम इनको दिल से सम्मानित करते हैं और मैं इनका धन्यवाद भी करता हूं। ट्रस्ट के बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि इनने जो प्यार, जो रिस्पेक्ट हमारे स्टाफ को दी है, इससे हमारे स्टाफ को और एनकरेजमेंट मिलेगी और हम ये दुआ करते हैं कि इनका आशीर्वाद हम पे बना रहे और हम समाज सेवा को जारी करें और अच्छी तरह से कर पाएं। कठुआ के मुट्ठी मोड़ इलाके में चोरों ने मोबाइल फोन एसेसरीज की एक दुकान को अपना निशाना बनाया। अज्ञात चोर बीती रात इस दुकान के ताले तोड़कर भीतर घुस आए और वहां से भारी मात्रा में माल लेकर फरार हो गए। दुकान के मालिक को इसकी सूचना आज सुबह मिली, जिससे उसके होश फाख्ता हो गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। फोन किया कि सर तुसें आए थे कि दुकाना पर? मैं क्या सर नहीं आया दुकाना पर। राती किन्ने बजे गए? मैं सर 8:30 7:30 बजे निकली रही। आखा कि यार लाग तेरे टुटे पे। मेरा सारा रोटी खान दिया, मैं उत्थे रोटी राटी भी सुट्टी। मैं फटाफट अपने कपड़े पाए तो निकल के आगे ये था, ये देखा तो वारदात हुई सर। नुकसान तो काफी हुआ। हाँ जी। अपना जम्मू में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद प्रशासन सतर्क हो चुका है। कैंप लगाकर लोगों के रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं रैपिड टेस्ट कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के मुताबिक ना तो लोग मास्क पहन रहे हैं और ना ही कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। अब जैसे कि आपको पता है थर्ड लेयर आ रही है, तो उसी हिसाब से डीसी साहब ने हमें यहाँ पे मेन बाजार में बिठाया है, ताकि यहाँ से गैदरिंग बहुत ज्यादा लोगों की और लोग बिना मास्क के जा रहे हैं धड़ल्ले से। और हमें अभी तक हमारे फिलहाल 110 हुए, तो एक पॉजिटिव आ गया, वो भी हमारे लोकल जम्मू के पॉजिटिव आया है। तो लोग भी जो भी है, लोगों को हम समझाते हैं एटलीस्ट मास्क पहने। लोग मास्क बिल्कुल भी नहीं पहन रहे और हमारे साथ हमारे पुलिसकर्मी है जो लोगों को स्पेशली पकड़ के ला रहे हैं। लोग अपनी मर्जी से ना टेस्टिंग के लिए विलिंग है और ना ही पुलिस वालों को बोलने से भी आते हैं, लोग लड़ने को आते हैं। इसलिए मेरी यही गुजारिश है लोगों से, एटलीस्ट प्लीज मास्क पहने और एटलीस्ट डिस्टेंस मेंटेन रखें, ऐसे भीड़ भाड़ इलाके में ना जाए। ब्लॉक सतवारी की पंचायत दड़प में उस समय एक सड़क हादसा पेश आया जब एक कार चालक मोटरसाइकिल सवार को बचाते बचाते कार से नियंत्रण खो बैठा और कार नहर में जा गिरी। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल भर्ती कराया गया। जिला कठुआ के गांव पंद्रार के लोग पिछले कई सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि सरकार ने विभाग का नाम तो बदलकर जल शक्ति विभाग रख दिया, लेकिन विभाग के कामकाज के तरीके में कोई शक्ति नहीं डाली। इन लोगों के मुताबिक पिछले 3 वर्षों से वो लगातार पानी की समस्या से जल शक्ति विभाग और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी पानी की समस्या के समाधान के लिए कदम नहीं उठा रहा। समस्या पानी दी, पानी है नहीं साढ़े। कितनी देर हुई पानी? वो ये 3-4 साल हुई है पानी आ जाए, पानी बिल्कुल ही नहीं है। तो कोई पहले महकमे के न मिले हो तो उसको कोई मेरे तो बोले वे करने तो डाल गए थे, एक बार गए भी है ना, तो उन्हें कख नहीं। समस्या से पानी दी है, पानी नहीं है सानू सुनदा पीने जी। बच्चे नहाने धोने पानी मिलता, असं दूर दूर का पानी ढोने। साढ़े पैपा खराब ने, 3-4 साल हुई है पैपा खराब, सानू पानी नहीं। 3 ट्यूबल ने साढ़े लगे, असं किसी ट्यूबल का पानी नहीं है। खड्डा च पैप फट्टी दी, उत्थों पानी भरने अं खल्ले साढ़े को गंद उत्थे उत्थों भरने पानी। बिले 15 तो आला मैं तो गलाना चाहना यार कि साड़ियां ये जेडे बजुर्ग माता 60-70 साल इत्थे पानी पिया धक्के खा दियां ते गौरमेंट ने नलायक सुत्ती दी यार। इयां दिन बनाया भी जल PHE कट्टिया जल शक्ति बनाई उठे जाना। लोकें ने सक्षण जी कमेटियां गठित की पिंडे जा दियां, वो कुत्थै कमेटियां यारो, और लोकें गुमराह बंद करो। इयां नहीं आदियां एवं इत्थों PHE धक्के खा दियां। साड़ियां मावां भैनां ने तो किस गल दी शर्म होनी चाहिए। अगर
महीने के पहले एप्लीकेशन लाई है PHC दफ्तर जाके और आखदे महाराज थोड़ा जेई आंदा अज कल आंदा परसों आंदा सरपंच को जा सरपंच को पता नहीं। तो मैं यो गल डिमांड करना चाहना कि अगर इन्हें लोगों की जल्दी को जल्दी समस्या लोगों की पानी एक अमूल्य चीज होंगी है लोगों अगर पानी तक नहीं आता क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाना होंगे कपड़े भी धोने सारी मावा पैना है सवेरे उठी पहले पानी का बिस्तारा होना पानी की जरूरत होती पानी जिस घर पुजा दा तो मैं गवर्नमेंट सुती दी अजकल। और DC साहब जी अं थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार सानू नहीं मजबूर करो बार बार नहीं मजबूर करो कि सारी सड़कें बनाने सारे मजबूर हो जाचे इन्हें लोगों जल्दी को जल्दी पानी लोगों घर नहीं पुजा तो अं तुम इटकना बजाइए दसवी कि जल्दी को जल्दी लोगों पानी पुजना चाहिए। उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला के वाडरू सोपोर गांव में बिजली पानी की समस्या से परेशान स्थानीय लोगों ने PDD और जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और दोनों विभागों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप था कि कई बार बिजली और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को वे अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी समस्या का समाधान करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है, जिसके कारण उन्हें प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को आश्वासन देकर प्रदर्शन को खत्म करवाया। हमको यहाँ न पानी है न बिजली है, बहुत परेशानी हो रही है। बहुत दिनों से हम यहाँ पे इंतजार कर रहे थे लेकिन कोई हमें देखने को नहीं आता है, हमें ऐसे ही छोड़ा गया है। देखो ये हमारी माएँ बहनें यहाँ पे इसलिए जमा हुई हैं कि जब न बिजली थी न हमें वो पावर की सप्लाई मिलती है कंटिन्यू, तो ये मसला हल कीजिए तो ऐसे मसले भी नहीं होंगे। तो रास्ते पे निकलने के लिए जब हम मजबूर हो गए तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए। अगर हमारी मांगे पूरी होती तो हम यहाँ पे नहीं आते। कब से आपको पानी की मुयस्सर? आज यहाँ पे पानी रहता ही नहीं है, तो कभी बीच में छोड़ते हैं, तो कुछ घर ऐसे भी हैं जो बेचारे ड्रमों में ले जाते हैं, दूर दूर से ले जाते हैं। तो इस तरह से हमारे मसले बहुत ज्यादा हम पेचीदगी में जिंदगी गुजार रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद अरनिया म्युनिसिपल कमेटी ने फॉगिंग अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पिछले 9 दिनों से म्युनिसिपल कमेटी विभिन्न वार्डों में फॉगिंग कर रही है और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रही है। डेंगू की भयानक बीमारी को देखते हुए अरनिया में फॉगिंग जो हमने शुरू करवाई है, पिछले 10 दिन से शुरू ये कराई थी। आज वार्ड नंबर 2 से हमने आज फिर शुरू की है। बीमारी जो बुखार जो हैजा जैसी बीमारी को देखते हुए, जैसे डेंगू का 3rd लहर जो उसका प्रकोप भी बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ये फॉगिंग हमने शुरू कराई है। और मैं सभी शहर वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि ये इस बीमारी को बचने के लिए एक प्रिकॉशन की जरूरत है, खुद भी प्रिकॉशन रखें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।